हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी स्टैटिक जीके की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम विश्व भूगोल के कुछ स्टैटिक टाइप के टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। पिछले हमने बहुत सारी वीडियोस कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया और टेक्निक के माध्यम से उसको हमने याद किया है। ठीक है, आई होप आपको वो सारी चीज़ें याद होंगी। अगर आप अच्छे से नोट्स बना के इन चीज़ों को अच्छे से अपने पास रखते हैं और एक या दो बार एक बार भी अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, दो बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो ये चीज़ें आप जिंदगी भर तक नहीं भूलेंगे। ठीक है, जरा सा अगर कभी एग्जाम टाइम पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी एग्जाम टाइम पर, क्योंकि इतना ज़्यादा समय नहीं होता कि आप इन चीज़ों को डीप पढ़े और ज़्यादा पढ़े। ठीक है, तो एग्जाम टाइम पर ये चीज़ें आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मटेरियल रिवाइज करवा देंगे। तो आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है विश्व की प्रमुख झीलें। ठीक है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि नाम ऐसे ऐसे हैं दोस्तों। क्योंकि इंडियन वाली जो झीलें होती हैं उनको याद करना आसान रहता है, अधिकतर याद होगी, लेकिन ये जो विदेशी नाम वाले आते हैं थोड़ा सा दिक्कत आती है, कंफ्यूजन भी होता है। ठीक है, अब झीलों से क्वेश्चन उठते हैं तो एक तो इसकी लोकेशन की, लोकेशन कहाँ पर है, और दूसरी चीज ये होती है कि इससे लाभान्वित कौन है, कहाँ कहाँ पड़ती है, किन देशों में ये पड़ती है। तो उसी चीज से हम सारी झीलें जो इंपॉर्टेंट है, सारी झीलें मैं यहाँ पर आपके सामने ले आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी टोटल इसमें 26 झीलें हैं, सारी इंपॉर्टेंट झीलें ले आया हूँ। आइए इसको हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला झील है आपकी कैस्पियन सागर, सबसे इंपॉर्टेंट है कैस्पियन सागर। अब कैस्पियन सागर ये पड़ती है 5 शहरों में, 5 देशों में। एक तो है कजाकिस्तान, और एक तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान और रूस। अर्थात इससे लाभान्वित जो जिले हैं ना, इससे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मतलब 5 जिले हैं ऐसे करके। तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे, देखो ये कैस्पियन में आपको ऐसा लग रहा है कैस्पियन मतलब कुछ पीने की बात हो रही है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, देखो पिया, देखो कैस्पियन में पिया शब्द आ रहा है, कैस्पिया, कैस्पियन, तो पिया, पिया और जाके तुक्का लगाया मन से, पिया, पिया और जाके, यहाँ पर पिया यहाँ से मिल जाएगा, पिया जाके तुक्का, तुक्का लगाया मन से। वो तुक्का कैसा हुआ, बेजान हुआ, तो रॉन्ग हो गया। तो वो जिसने तुक्का लगाया था वो रूठ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 5 देशों के नाम याद होंगे। एक बार इसको और करते हैं। ठीक है, पिया, पिया और जाके, तो पिया और जाके तुक्का लगाया मन से। ये तुक्का मन से लगाया जरूर करना है, क्योंकि तुक्का से यहाँ पर एक शब्द तुर्की में जाता है, लेकिन ये तुर्कमेनिस्तान है, इसलिए डाउट ना हो तो तुक्का मन से तो तुर्कमेनिस्तान। तो पिया और जाके तुक्का मन से लगाया, तो वो तुक्का कैसा हुआ, बेजान हुआ। जब तुक्का लगाते हो तो वो बेजान ही होता है, तो तुक्का बेजान हुआ, बेजान हुआ तो वो रॉन्ग हो गया, और रॉन्ग हो गया तो गलत जवाब हो गया, अर्थात रॉन्ग हो गया तो हम वाला रूठ गया, रूट से रूस। इस प्रकार से 5वां दर्जे आगे जाइए। सुपीरियर झील, सुपीरियर झील कनाडा और अमेरिका को लाभान्वित करती है। किस प्रकार से याद करेंगे, सुपीरियर में वर्ड आ रहा है सुपर, यहाँ पर वर्ड देखेंगे सुपर शब्द आ रहा है। तो यहाँ पर कनाडा में शब्द छुपा हुआ कांड, और यहाँ पर अमेरिका है ना, तो सुपर पावर, इसमें सुपर से करना सुपर पावर। तो सुपर पावर जिसके पास होगी वो कांड करेगा, और किसके पास सुपर पावर, अमेरिका के पास। ठीक है, इस प्रकार से याद कर लेंगे। सुपर पावर पूरे विश्व में कौन, अमेरिका को जाना जाता है, इसलिए वो कांड करेगा। सुपर पावर जिसके पास होगी वो कांड करेगा, और सुपर पावर अमेरिका है। ठीक है, इसलिए वो ज्यादा कांड करता है। आगे आ जाइए। विक्टोरिया झील, ये 3 देश हैं, केनिया, युगांडा और तंजानिया। इसको किस प्रकार से याद करेंगे दोस्तों, देखो बहुत इजी है। विक्टोरिया में शब्द देखिएगा विक्ट्री, विक्ट्री, तो किस प्रकार से आते हैं, विक्ट्री कई युग तक चाहे जान चली जाए। ठीक है, इस प्रकार से याद कर लेना। विक्ट्री मतलब जीत। पुराने जमाने में जो योद्धा वगैरह होता था इस वाक्य का उपयोग करते थे कि युद्ध, ये विक्ट्री, विक्ट्री कई युगों तक हमारी होगी चाहे जान चली जाए। इस प्रकार से तो आगे इसको कैसे याद करेंगे, विक्ट्री, विक्ट्री कई युग तक, विक्ट्री, विक्ट्री से विक्टोरिया, और कई से केनिया, और युग से युगांडा, और जान चाहे जान चली जाए से तंजानिया। तो विक्ट्री कई युग तक चाहे जान चली जाए। ठीक है, आगे आ जाता है मलावी झील। मलावी झील मलावी व मोजाम्बिक को ये करती है लाभान्वित। तो किस प्रकार से याद करेंगे, देखो यहाँ पर मलावी है और यहाँ पर मलावी भी आ रहा है, तो यहाँ मोजाम्बिक याद करना है। कैसे याद करेंगे, मलावी में शब्द आ रहा है मला, मला मतलब माल, माल। जिसके पास माल होगा तो वो तो मजे में रहेगा भाई, है ना, जिसके पास माल होगा वो कैसा रहेगा, मजे में रहेगा। इस प्रकार से याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। इरी झील कनाडा व अमेरिका, इरी झील का कनाडा व अमेरिका, इसको जल्दी से याद करते हैं। इरी में एक वर्ड आ रहा है ईयर, ईयर में कांड, तो ईयर में कांड अमीर व्यक्ति ही कर सकता है। कौन कर सकता है, ईयर में कांड मतलब हवा में कांड, ईयर में कांड कोई अमीर व्यक्ति कर सकता है। अमीर से अमेरिका हो जाएगा। आगे आ जाइए। ऑनटेरिया जो झील है वो अमेरिका और कनाडा को लाभान्वित करती है। किस प्रकार से करेंगे, बहुत इजी है। देखो देखो दोस्तों, अंटोरिया में शब्द लिखना, जब ऊपर की मात्राएं जाएंगे तो ये बनेगा आंटर, आंटर, आंटर बन रहा है आंटर, आंटार। तो आंटर में एक शब्द दिख रहा है हंटर, हंटर से मिलता जुलता शब्द आ रहा है। हंटर को आंटर भी पढ़ सकते हैं, हंटर। और इसमें शब्द अमेरिका में देखो मरेगा,
हंटर किसी को मारेगा तो कांड होगा, है ना, तो मरेगा आ रहा ना, हंटर किसी को मारेगा, हंटर मरेगा आ रहा ना, तो हंटर किसी को मारेगा, मरेगा से अमेरिका, हंटर किसी को मारेगा तो कांड होगा से कनाडा। इस प्रकार से याद हो जाएगा। आगे आ जाइए। ये टंगानिका झील, ये है कौन सी झील? टंगानिका झील। तंजानिया, तंजानिया, ज़ैम्बिया और जेरे, 3 देश हैं। इनको किस प्रकार से याद करेंगे? देखिए यहाँ पर टंगा, यहाँ पर टंगा मतलब किसी को टांग दिया। आप जानते हैं टांगने से वर्ड आ रहा है किसी को फांसी पर टांग दिया। तो अगर किसी को फांसी पर टांग दिया, अगर किसी को फांसी पर टांग दिया तो उसकी जान चली जाएगी। टांग से टांग दिया तो उसकी जान चली जाएगी और उसका खून जम जाएगा और जहर बन जाएगा। जहर से जेरे, है ना। एक बार और, किसी को टांग दिया मतलब फांसी पर टांग दिया तो उसकी जान चली जाएगी, जान से तंजानिया, और उसका खून जम जाएगा और वो जहर बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, जान जाएगी तो वो व्यक्ति जम जाएगा, एकदम कुछ हलचल करेगा नहीं, तो जम जाएगा और उसका खून जहर बन जाएगा। इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। आगे आ जाइए। आगे है अरल सागर, कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान। किस प्रकार से? अरल सागर में एक शब्द दिखेगा रल, रल से एक शब्द आ रहा है रेल। रल से क्या वर्ड आ रहा है दोस्तों? रेल। तो रेल में जाके और ये उज्बेकिस्तान में देखो बेगिस्तान, ऐसा लग रहा है ना, बेग स्थान। तो रेल में जाके बेग स्थान पर रखते हैं, ठीक है। रेल में जाके सबसे पहले देखा सीट लूटने के लिए बेग वगैरह रख देते, कुछ लोग रुमाल वगैरह रख देते, तो ऐसे ही यहाँ पर है। रेल में जाके बेग स्थान पर रखते हैं, बेग स्थान पर रखते हैं तो बेगिस्तान हो जाएगा। तो रेल में जाके बेग स्थान पे रखते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आगे ये 2-2, 3-3 नाम वाली थी, हमने कर लिया। अब जो एक देश में जिसमें है वो बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाएगी और बहुत जल्दी से हो जाएगी। मिशिगन झील अमेरिका के पास है। तो यहाँ पर मिशिगन में एक शब्द लग रहा है मशीन गन, है ना। क्या है? मशीन गन। मशीन गन किसके पास है? अमेरिका के पास है, ठीक है। मशीन गन, मिशिगन मतलब अमेरिका। मशीन गन किसके पास है? अमेरिका के पास है। इस प्रकार से याद कर लेना, है ना। सभी अलग प्रकार के जो उपकरण रहते हैं वो अमेरिका के पास, क्योंकि बहुत ज्यादा मिशिगन, या फिर ऐसा कर लेना मिशिगन। गन शब्द आ रहा है ना, गन कौन रख सकता है? अमीर व्यक्ति ही रख सकता है। इस प्रकार से याद कर लेना। गन किस प्रकार से, गन कौन रख सकता है? अमेरिका रख सकता है ना। वान झील कहाँ है? तुर्की में है, ठीक है। वान झील कहाँ है दोस्तों? तुर्की में है। किस प्रकार से याद करेंगे? देखो, वान में एक शब्द दिख रहा है वाह, और तुर्की में शब्द मिलेगा तर्क। तो जब कोई अपना कहीं पे ना तर्क देता है किसी बात पे, तो लोग बोलते हैं वाह क्या तर्क दिया है ना। तो इस प्रकार से इसको याद करेंगे, वाह क्या तर्क दिया है ना। वाह क्या तर्क दिया है। इस प्रकार से वाह से वान और तर्क से तुर्की। एक दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हो इसको। मैंने आपको बताया था वन में क्या डंडा मिलता है, वन में डंडा मिलता है, डंडे को टिका कर लगता है। अब यहाँ पर डंडा नहीं है इसलिए यहाँ पर टिका कर, इसलिए मैंने कनेक्ट नहीं करा। अगर आप याद रख सके डंडे को तो इस प्रकार से आप याद कर लें, अगर आपको याद आ जाता तो। अन्यथा इसको ऐसी वाह क्या तर्क दिया, तो वाह से एक ही झील मिलेगी आपको, वान झील। वाह क्या तर्क दिया, इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। बेकाल झील रूस में स्थित है। किस प्रकार से करेंगे? बेकाल में शब्द मिलेगा काल। तो अगर किसी का काल आ जाता है तो वो रूठ जाता है, किसी का काल आ जाता है तो वो रूठ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा। इस पे आगे आ जाइए। ये है बलखस झील। ये कौन सी झील है दोस्तों? बलखस झील नाम है इसका, है ना। बलखस झील ये शाह है। बलखस झील कजाकिस्तान कजाकिस्तान में है, उसको लाभान्वित करते किस प्रकार से याद करेंगे इसको? देखो, ये बलखस में एक यहाँ से पढ़ोगे तो बालक शब्द लिखेगा, बालक का उच्चारण मिलेगा, बलखस तो बालक। और यहाँ पर इसके 3 वर्ड पढ़ोगे तो यह मिलेगा आपको गजक की ध्वनि आएगी। देखो आया था ना, गजक की ध्वनि आएगी आपको। गजक और कजक मिलते जुलते शब्द, तो क्या करेंगे? बालक को गजक पसंद है, बालक को गजक पसंद है। गजक से ऑप्शन देख के कजाकिस्तान पे निशान जाएगा आपका, है ना। बालक को गजक पसंद है। अब इधर आ जाइए जरा, यहाँ पर भी कुछ आपकी झील है, इस प्रकार से भी इसको याद कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ है विनीपेग झील कनाडा। तो सब दिख रहा है पेग। अब यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से वर्ड आएंगे, जैसे पेग आ जाएगा या कोई भी पीने की बात आ जाएगी, तो ये सब सारी जो झील आएंगी ना आपकी, ये सब वहीं पे कहलाएंगी, ठीक है, कनाडा में। तो कोई पैग पी लेगा तो कांड करने की संभावना हो जाएगी, कोई पैग पी लेगा तो कांड कर देता है। यहाँ पर आयर झील में ऑस्ट्रेलिया, तो आय शब्द आ रहा, आय की सबको आस रहती है, आय की सबको आस रहती है, तो आस से ऑस्ट्रेलिया, आयर से। टीटी काका झील, तो टीटी काका झील बोलीविया और पेरू, है ना। तो देखो सभी लोग जानते हैं ट्रेन में कभी सफर करते हैं तो कुछ लोग पैर लटका के बैठते हैं गेट की ओर, तो उसको किस प्रकार से याद करेंगे? अगर टीसी देख लेते तो वो क्या बोलेगा? टीसी बोला पैर अंदर कर, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लेंगे। टीटी है ना, टीटी से एक वर्ड आ रहा है टीसी, तो टीसी यहाँ पर काका, ये काका बोल दो, है ना। तो टीसी काका से बोला, टीटी काका से बोला पैर अंदर करो, इस प्रकार से। तो टीटी काका से बोला, तो टीटी काका बोला से बोले भी और पैर अंदर करने का बोला, ठीक है, काका से, ठीक है। आगे जाइए। लडोगा रूस में है, तो लडोगा मतलब लड़ेगा, अगर कोई लड़ेगा तो रूठ जाएगा, है ना, लड़ेगा तो रूठ जाएगा। आगे अनेगा में, अनेगा कहाँ है? रूस में है। अनेगा में शब्द दिखेगा नेगा,
नेग, नेग, नेग मतलब नेक। तो अगर आप किसी कार्यक्रम में नेक नहीं दोगे किसी को, अगर नेक नहीं दोगे तो सामने वाला रूठ जाएगा। नेक से अनेक, ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द और है, यहाँ पर अगर नेक नहीं करना तो यहाँ पर आने की बात हो रही है। देखो आने, आने है ना, आने भी आ रहा है। तो किसी को आने का न्योता नहीं दोगे तो वो भी रूठ जाएगा आपसे। इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। आगे निकारागुआ, तो ये तो वही है, निकारागुआ में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अथावास्का, अथावास्का में शब्द दिख रहा है वास्का, वास्का से विस्की शब्द आ रहा है। कोई विस्की पिएगा तो कांड करेगा, कांड से कनाडा। आगे आ जाइए यहाँ पर रेंडियर, रेंडियर भी कनाडा में। रेंडियर में रे हटाओ तो डियर, रेंडियर में डियर शब्द आ रहा है। डियर मतलब हिम्मत, तो हिम्मत डियर से ही कांड होते हैं। किसी में कांड करने के लिए बहुत हिम्मत तो डियर चाहिए, तो किसी में डियर होगा तो वो कांड करेगा, ठीक है। आगे आ जाइए रूडोल्फ, केनिया में है। तो ये रूडोल्फ में शब्द आ रहा है रू, तो रो देते हैं सब कन्या की विदाई करते समय, ठीक है। इस प्रकार से आता है, रू से रो देते हैं सभी कन्या की विदाई करते समय, ठीक है। या फिर एक दूसरे प्रकार से आ सकते हैं, रूड में शब्द आ रहा है रोड, 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 रोड पर क्रेन चलती है, क्रेन से केनिया हो जाएगा। रोड पर क्रेन चलती है तो केनिया हो जाएगा। आगे आ जाइए यहाँ पर इश्क कुल झील, यह नाम है इश्क कुल झील। इसमें एक शब्द लिखेगा इश्क, इश्क करते हैं तो कोई अगर इश्क करोगे तो कब्रिस्तान मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद करेंगे, इश्क करोगे तो कब्रिस्तान मिलेगा, है ना। इश्क करोगे तो करो, ये कब्रिस्तान में किर्गिस्तान शब्द मिलता जुलता दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कभी करना मत, इसलिए लक्ष्य पर ध्यान दो। ग्रेट बियर, देखो बियर शब्द आ गया, बियर कोई पिएगा तो कांड करेगा, ये भी हो गया। देखो दारू वगैरह की जो बात आएगी ये सब कांड करने वाली होंगी। ह्यूरन आ गया, तो ह्यूरन झील अमेरिका और कनाडा में पड़ती है। किस प्रकार से याद करेंगे, देखो यहाँ पर ह्यूरन में शब्द दिखेगा हिरन, तो हिरन को मारेगा, देखो मारेगा तो कांड होगा। तो ये हिरन है ना, हिरन, हिरन को मारेगा, मरेगा से मारेगा तो कांड होगा। हिरन, तो हिरन को मारेगा तो कांड होगा। इस प्रकार से जाएगा। आगे आ जाता है ग्रेट स्लेव झील, कनाडा में है। तो ग्रेट स्लेव में वर्ड मिलता जुलता है WWE, सभी देखते हैं, सभी बॉयज वगैरह देखते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है तो सर्च करके देख लिए। उसमें एक ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है, WWE में ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, फाइटिंग वगैरह होती है, फाइटिंग होती है, उसकी एक प्रतियोगिता होती है ग्रैंड स्लैम। सभी लोग जानते होंगे जो WWE देखते हैं। तो उसमें कांड होता है क्योंकि एक दूसरे को मारा जाता है। तो ग्रैंड स्लैम में क्या होता है, कांड होता है, कांड होने की संभावना होती है। अब एक और लास्ट जो बची है यहाँ पर स्कोर कर लीजिए, ये है चाड़ झील। शायद लिखा नहीं, दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर है ना, क्या है, चाड़ झील। चाड़ झील 26 नंबर की झील है चाड़ झील। चाड़ झील को कैसे याद करेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान है, देखो छोटा सिंपल है। चाड़ झील कहाँ चार में पड़ती है, एक तो चाड़ में पड़ेगी और नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून। तो देखो नाइजर, नाइजीरिया में नाई शब्द आ रहा है, नाइजर और नाइजीरिया दोनों मिलते जुलते शब्द है। और यहाँ पर चाड़ में, चाड़ तो उसी में मिल जाएगा, चाड़ जो देश है। और यहाँ पर कैमरून। तो किस प्रकार से याद करेंगे, देखो चाड़ से बनाना है चिड़, तो चिड़ा देता है हमें कौन, कैमरामैन और नाई। तो चिड़ा से चाड़ तो हो जाएगा, चिड़ा देता है, चिड़ा देता है हमें, चिड़ा देता है कौन, नाई। नाई तो आएगा नाई और कैमरामैन। नाई क्यों चिड़ा देता है, जब नाई के पास जाते तो वो कहता है इधर इधर मुंडी करो, यहाँ ऐसा करो, यहाँ ऐसा करो, तो यहाँ ऐसे बाल हो जाएंगे आपके, ऐसे कटाओगे तो ऐसे हो जाएंगे। इस प्रकार से वो अपने अपने तर्क देता है, तो वो चिड़ा देता है। वैसे कैमरामैन से जब आप फोटो खिंचाते तो वो कहेगा थोड़ा सा ये पोज दो, थोड़ा सा आगे हटो, थोड़ा सा ऐसा हटो। तो इस प्रकार से है ना। तो चिड़ा देता है हमें नाई और कैमरामैन। तो चिड़ा से चाड़ और नाई से नाई, नाई